नमस्कार साथियों, भारती क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। मैं बीएल स्वामी आज आपके साथ स्वर संधि के एक सबसे महत्वपूर्ण भेद यण स्वर संधि पर चर्चा करूंगा। साथियों, जैसा कि यण स्वर संधि में यण परिवार को शामिल किया गया है। अब इस यण परिवार में क्या आता है? य, र, ल और व को वे आते हैं। इस यण परिवार में हम य, र, ल, व का निर्माण करेंगे। साथियों, अब ये प्रश्न ये उठता है कि स्वर संधि में हमने ये पढ़ा कि स्वर संधि में पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर होता है और दूसरे पद का अंतिम वर्ण भी स्वर होता है और दोनों के मेल से स्वर की उत्पत्ति होती है। दोनों के मेल से स्वर की उत्पत्ति होती है। लेकिन य, र, ल, व कैसे आ गए? यहां तो कोई स्वर आना चाहिए था। तो साथियों, बता दूं कि ये य, र, ल, व है, इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर भी कहते हैं। आधुनिक भाषा जो विद्वान है, हिंदी भाषा के जो शास्त्री हैं, उनका मानना है कि ये चारों अर्ध स्वर न होकर के केवल य और वह ही अर्ध स्वर है। अब आपने देखा होगा कि यण स्वर संधि में जो संधियां आती है उसमें य और वह के उदाहरण ज्यादा मिलते हैं। साथियों, इनको अर्ध स्वर क्यों कहते हैं? इनको अर्ध स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उच्चारण में स्वर की ध्वनि प्रकट करते हैं, लेकिन कार्य की दृष्टि से ये व्यंजन का कार्य करते हैं। इसीलिए हमारी हिंदी वर्णमाला में इनको व्यंजन के तौर पे शामिल किया गया है। अब वो कैसे होते हैं? देखिए, मैं एक शब्द लिखता हूं गई, और गई आप ऐसे भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आए, और आए ऐसे भी लिखते हैं। इसी तरह कौवा और कौवा ऐसे भी लिखते हैं। अब इन सभी स्थिति में आप देखिए, ई, यहां ई स्वर है और यहां पर तो यह है जो कि एक व्यंजन है। यहां ए स्वर है, यहां पर भी ए, ये एक व्यंजन है। यहां स्वर है और यहां पर ब एक व्यंजन है। तो ये जो है य, र, ल, व, यह खासकर यह और वह है, ये स्वर की ध्वनि उत्पन्न करते हैं और साथ ही साथ ये कार्य व्यंजन का करते हैं। इसलिए इनको व्यंजन में शामिल किया गया है। र है, इसको लुंठित व्यंजन माना गया है अपनी वर्णमाला में। तो ये जो य, र, ल, व है, इनको बनाना सीखेंगे। और इनका निर्माण कैसे होगा? साथियों, इनका निर्माण विशेष रूप से सबसे पहले हम यह का निर्माण करते हैं। तो यह का निर्माण क्या होता है, इनका सबका निर्माण किस प्रकार होता है, यह पढ़ते हैं। देखिए, ई, छोटी ई हो और बड़ी हो, इससे यह का निर्माण होगा। उसके बाद में री, री से निर्माण होगा रै का। री से लय का निर्माण होगा। ये री है, वो विशेषकर संस्कृत के स्वरों में उपयोग में आती है, हिंदी में ये देखने को नहीं मिलती। और अंत में छोटा ऊ हो, ये बड़ा ऊ हो, इससे वह का निर्माण होता है। वह का निर्माण किस प्रकार होगा? देखो, य, र, ल, व, इनका निर्माण हो रहा है और इनका ही क्या है कि यण संधि में उपयोग में आते हैं। अब देखिए साथियों, सबसे पहले हम ई और ई, इनका निर्माण यह कब होगा? जब सामने क्या होगा? असमान स्वर, असमान स्वर होगा। असमान की जगह आप ऐसे भी कह सकते हो कि भिन्न स्वर भी हो सकता है। भिन्न
स्वर भी हो सकता है। और अगर इनके सामने असमान स्वर या भिन्न स्वर होगा तब ये जो ई की मात्रा या ई की मात्रा है वो आधे य यानी य के रूप में प्रकट होती है, यह बन जाता है उनका। कैसे होगा देखिए, जैसे ई के सामने मान लो ए आ गया तो यह बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, ई और ई से इससे क्या होगा, आधे इसको हम आधे ये में बदल देंगे और ये आधा ये आगे जाकर के ए के साथ स्वर के साथ मिलकर के पूर्ण हो जाएगा और यह बन जाएगा। उसी तरीके से ई और ई के सामने अगर आ मिल जाएगा तो ये या बन जाएगा। ई और ई के सामने अगर ई नहीं आ सकता, आप देखो ए आ ई नहीं आ सकता, क्यों कि वो समान स्वर हो जाएगा, समान के सामने समान स्वर हो जाएगा। इसलिए इसमें लिखा है सूत्र में कि असमान स्वर है। तो असमान स्वर कौन सा होगा, आ के बाद में असमान स्वर हम ले लेते हैं, ऊ लेते हैं, ऊ लेंगे तो ये यू बन जाएगा। इसी तरह ई और ई के सामने असमान स्वर ऊ ले लेंगे तो ये यू बन जाएगा। ई और ई के सामने अब अगर अगला स्वर री ले लेंगे तो यह और री की मात्रा लग जाएगी नीचे। ई और ई के सामने अब हम ए लेते हैं तो यह बन जाएगा। और ई और ई के सामने अगर आई आ गया तो ये यही का में बदल जाएगा। इसी तरीके से की के सामने अगर हम ओ ले लेंगे तो यो बन जाएगा। इनके हम उदाहरण भी देखेंगे साथ साथ में। और ई के साथ में अगर औ ले लेंगे तो यव बन जाएगा। अब हम कुछ उदाहरणों से इसको समझते हैं कि ऐसा कैसे होगा। जैसे मान लीजिए एक आपको संधि करनी है परि धन अटन। किस प्रकार होगी देखिए, परिधन अटन क्या होगा कि प रे में से देखिए, रे में से आपने ई को निकाल दिया, छोटी को निकाल दिया, आगे अटन लिख दिया, अटन। अब क्या होगा देखिए, ये जो ई है वो आधे ये में बदल जाएगा और सामने अ टन आ जाएगा और इधर प और ये रे आधा हो जाएगा। अब देखिए ये के साथ में अब ए का मेल होगा तो ये आधा यह है, ये पूर्ण हो जाएगा। तो ये पूर्ण हो गया इन दोनों के मेल से। आगे ट और न लिख देते हैं। रे के आधा हो गया और मैंने कहा है कि जब रे आधा होता है तो ये हल्का हो जाता है और ऊपर तैरने लग जाता है। तो ये तैरेगा इसके ऊपर और साथ में शब्द बचा, ये पै बचा है तो ये शब्द बनेगा पर्यटन। समझ में आया? अब आगे तो इन दोनों के मेल से जो शब्द बनेगा, संधि पद बनेगा, वो बनेगा पर्यटन। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं। इसी तरीके से अगर सामने ई और ई आ गया और उसमें अगर आ गया है तो या बन जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए इसका उदाहरण लेते हैं, प्रति धन आशा। अब देखिए यहां पर मैंने प्र लिख दिया, तय से आधा इसमें ये आधा करके ई निकाल दिया और सामने आ और ये सा लिख दिया। अब देखो ई को हम आधे ये में बदल देंगे, आगे बचा है आशा और ये तय, ये आधा है और ये प्र। अब क्या होगा देखो, ये का कि आगे स्वर है तो स्वर इसको पूर्ण कर देगा, या बना देगा, या बना दिया, बचा क्या सा। ये देखो तय है, ये तय अभी आधा ही है, इसके आगे कोई स्वर नहीं है, या आ रहा है, कोई स्वर नहीं होने से ये आधा ही लिखा जाएगा। तो मैं इसको आधा लिख दिया और आगे ये प्रत्याशा।
तो ये शब्द बनेगा वो प्रत्याशा बन जाएगा। उसी तरीके से और भी उदाहरण है, वो हम सभी उदाहरणों को थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। अब हम जैसे मान लीजिए कोई वर्ड जिसका पहले क्या है, ई आया और बाद में ऊ आया। जैसे मान लीजिए एक वर्ड लेते हैं, प्रति धन उत्तर, तो क्या बन जाएगा, प्रत्युत्तर। इसे शब्द है प्रति, यह है वो ऊ में बदल जाएगा। इसी तरीके से जैसे नी धन ऊन, ऊन, तो इसमें क्या होगा, देखो इसको समझते हैं। न में से आपने ई को निकाल दिया, सामने ऊ है और ये न, तो ई को हम यह में बदल देंगे और आगे ऊ से मिल करके ये ऊ से मिल करके यू बन जाएगा, यू बन गया। और सामने है न, पहले ये जो न है, अब न ये पूर्ण नहीं हो रहा क्योंकि सामने कोई स्वर नहीं है, तो ये आधा है, तो ये बन जाएगा न्यून। ऊन का मतलब होता है कम, ठीक है, ऊन का मतलब होता है कम, न्यून यानी कम के निकट, कम के नजदीक। अब देखिए ई और ऊ का उदाहरण अगर हमने ले लिया, अब इसमें मान लीजिए कि इसका उदाहरण ले लेते हैं। आगे री का देखिए यहां पर, जैसे प्रति धन एक, तो क्या बनेगा, प्रत्येक। इसी तरीके से अगर आप इसको बहुत सारे शब्द अगर आगे आएंगे, जैसे मान लीजिए अब बड़ी की मात्रा ले लेते हैं, देखिए नदी, नदी धन ऐक्य। अब देखिए इसमें क्या है, न और ये द क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। और ये जो ई है, बड़ी है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो आधे ये में बदल जाएगी, तो ये में आधे ये में बदल जाएगी, ये इसके साथ में मिलकर के आई की मात्रा है, तो ये बन जाएगा। तो शब्द में क्या बनेगा, न दे को आप आधे को ऊपर लिख सकते हो, ये शब्द आपको ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे आगे उदाहरण पढ़ेंगे, तो बहुत सारे इसमें उदाहरण में आ जाएगा। ये देखिए ठीक है। अब क्या करेंगे, हम निर्माण करेंगे वह का, रे का निर्माण कर लेते हैं। देखो रे का निर्माण किस प्रकार से होगा, जैसे री के सामने अगर ए है, री के सामने अगर ए आ गया, तो ये री है, ये जो री है, ये री आधा रे बन जाएगा, और आधे रे के आगे ए का मेल होगा, किसका, ए का मेल होगा, तो ये रे पूर्ण हो जाएगा। इसी तरीके से इस री का आधा रे बन जाएगा और उसके साथ में आ का मेल होगा, तो ये रा बन जाएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं, पहले इसका उदाहरण ले लेते हैं अपने, इसका उदाहरण हम पहले ले लेते हैं। जैसे पितृ, पितृ धन अनुमति। साथियों इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझना है अपने को। जैसे पी तो मैंने ले लिया, तय को मैंने आधा कर दिया, और इसमें से मैंने री को निकाल लिया, सामने है अनुमति, ये पड़ा है सामने, ठीक है, अलग अलग लिख लेता हूं। अब क्या होगा, री के सामने री को हम आधे रे में बदल देंगे। अब क्या होगा, ये रे, ये जो रे है, इसके साथ में ए के स्वर के साथ में मिलकर के रे पूर्ण हो जाएगा, और आगे है नुमति हो जाएगा। ये तय अभी आधा है, ये तय अभी आधा है, और ये पी लिख दिया मैंने। अब देखो आधा है, तय है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे पी तय ऊपर है, रे नीचे है, तो तय आधा हो गया, तय,
और ये र है और आगे नुमति, तो पितृनुमति हो जाएगा। त्रय में क्या होता है, त्रय में जब हम त्रय लिखते हैं तो तय इसमें आधा है और नीचे वाला रे पूर्ण होता है। मैंने पिछली कक्षा में बताया था, इनको सारे वर्णों को बताया था कि आधा है वो ऊपर लिखा जाएगा, तो रे पूर्ण है। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब हम आगे इसके कुछ उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे इसका ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मातृ धन आज्ञा। अब क्या होगा देखिए, तय को आधा करके इसमें से री को निकाल देंगे और आगे लिख देते हैं आज्ञा। ठीक है, इस री को हमें, री को किस में बदलना है, आधे रे में, रे में बदल देंगे। अब क्या होगा देखिए, ये इस तरीके से बन जाएगा। अब ये रे को, रे के इस आधे रे को आ पूर्ण कर देगा तो ये रा बन जाएगा, राज्ञा हो जाएगा। ये तय अभी आधा ही है। अब क्या होगा, ये आधे को ऊपर और ये रे, ये तो हो गया रे और ये हो जाएगा रा और आगे त्रा, ये त्रा हो गया और आगे है ज्ञा, तो ये बन जाएगा मात्राज्ञा। तो इस तरीके से हम, चूंकि इसके ज्यादा उदाहरण नहीं मिलते हैं इसलिए मैंने इनको दो को लिया है। आगे चलते हैं। तीसरा है, यह के बाद में हमने रे बनाया, रे के बाद में हम ले को बनाएंगे। देखिए इसका उपयोग संस्कृत के स्वरों में होता है, हिंदी में नहीं मिलते इसके उदाहरण, लेकिन फिर भी बता देते हैं। देखिए री, अगर आपके री आ गया तो री को आधा ले बना दो। अब क्या होगा देखिए, री धन आकृति, उदाहरण ले लेते हैं। तो क्या होगा, री को हमें आधे ले में बदल देंगे और सामने हो जाएगा आकृति। अब क्या, ले के आगे स्वर है, आ है, तो ये ला बन जाएगा, तो लाकृति, लाकृति वर्ड बन जाएगा। और लाकृति का मतलब होता है री के समान आकृति। इसका एक अर्थ और है, भगवान कृष्ण की जो आकृति है, अपने जो टांगों को ऐसे मोड़ करके बंसी हाथ में लेकर के ऐसे जो आकृति बनती है, वो उसको हम कहते हैं लाकृति। तो ये लाकृति का ये पर्यायवाची है। आगे हम देखते हैं, सबसे यह के बाद में, क्योंकि हमारे अर्ध स्वरों में दो ही स्वर स्वीकार किए गए हैं, एक तो यह और एक वह। अब इसमें क्या हैगा, ऊ और ऊ। देखिए ऊ या ऊ है, उसको आप आधे वह में बदलो और आधे वह में बदल करेंगे, उसके सामने अगर ए आ जाता है तो वह बन जाएगा, अगर इसके आ गया तो वाह बन गया। तो इसी तरीके से हम क्या है, बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं इसके। जैसे मान लीजिए, हम एक उदाहरण है, जैसे मान लीजिए मधु, मधु धन अरि, ये दो पद है। अब इसको हम तोड़ते हैं। मैं धै को हमने आधा कर दिया, इसमें से ऊ को निकाल लिया, साथ आगे है ए और यहां पर है री। अब हमें ऊ को किस में बदलना है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको आधे वह में बदलना है। तो इसको आधे वह में बदल देंगे तो ये हो जाएगा वह, आधा वह। अब वह के साथ में, वह के साथ में आगे है अ और ये री, और यहां पर धै आधा है, धै आधा है और यहां पर मैं है। अब बनेगा क्या शब्द, धै आधा है तो धै को ऐसे लिख सकते हो आप, आधा,
वह को ए पूर्ण कर देगा। देखिए वह के साथ में ए मिल गया तो वह पूरा हो जाएगा, तो यह शब्द बनेगा मध्वरी। मध्वरी। मधु यहां पर मधुधन अरि यानी मधु का शत्रु। मधु एक राक्षस का नाम था जिसको भगवान कृष्ण ने मारा था, इसलिए भगवान कृष्ण का नाम मध्वरी है, माधव है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये इस तरीके से क्या है कि हम जो भी मात्रा ऊ और ऊ के आगे जो भी मात्रा आ रही है उसको हम बना देंगे। जैसे मान लीजिए अगर एक ऊ और ऊ, इस बार अगर ऊ और ऊ के सामने अगर आ गया है, ऊ और ऊ के सामने आ गया है तो कैसे बनेगा? देखिए उदाहरण ले लेते हैं। सुधन आगत। सुधन आगत। अब देखिए इस स में से मैंने ऊ को निकाल दिया और आगत, आगत लिख दिया आगे। अब क्या होगा? ऊ को हमें किस में बदलना है? ऊ को हमें वह में बदलना है, आधे वह में। ठीक है, आगत लिख दिया और ये आधा स है। अब वह के आगे आ गया, स्वर आ गया तो ये वाह बन जाएगा, वागत हो जाएगा। और आधे स को आप ऐसे लिख सकते हो तो शब्द बन जाएगा स्वागत। सु मीन्स अच्छा और आगत मीन्स आगमन, तो अच्छा आगमन, स्वागत हो गया। आगे कुछ उदाहरण और भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये उदाहरण, इसका एक उदाहरण मैं लेता हूं। गुरु, गुरु धन ऋण, इसका मैं उन्हें उदाहरण ले लिया। अब मैं क्या करूंगा? देखिए र में से ऊ को मैंने निकाल दिया, ऊ छोटा होता है गुरु में, उसके आगे शब्द लगा दिया, ये री और न लिख दिया मैंने। अब इस ऊ को आधे वे में बदलेंगे और आगे मैंने लिख दिया ऋण, और र ये आधा ही है और ये टू है। अब इसमें देखिए ये वह के साथ में री जब स्वर मिलेगा तो व्री हो जाएगा। बचा क्या है इसमें? अण। ये र आधा है तो आधा र हल्का हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, तेरेगा, और ये गु बचा, गुरवण। तो ये गुरवण शब्द बन गया, गुरु धन ऋण का। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और उदाहरण ले लेता हूं मैं। जैसे मान लीजिए अगर आप इनमें से किसी भी कोई भी आया, जैसे ए आ सकता है, आई आ सकता है ना, जैसे मान लीजिए ओ आ सकता है, तो वो क्रमशः वे वही वो में बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए अनु धन एषण, क्या बनेगा? देखिए ए, इसमें न को मैंने आधा कर दिया, उसके साथ में से उसके ऊ निकाल दिया और आगे ए श हण, तो ऊ है वो आधे वह में बदल जाएगा, तो आगे एषण हो जाएगा और ये न आधा ही रहेगा, ये आधा न है और ये ए है। क्या होगा? देखिए ए आधा न हो जाएगा, वह इस ए के साथ में मिलकर के वे बन जाएगा और वेषण, तो शब्द बनेगा अनुवेशन। अनुवेशन है वो शब्द बन जाएगा। ठीक है, जैसे और भी बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। इन आगे हम जब उदाहरण करेंगे, थोड़ा अभ्यास करेंगे, उनके साथ में आ जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं अभ्यास में। साथियों अभ्यास करना बेहद जरूरी है। अब एक चीज हमने जो पढ़ी है पीछे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी क्या है, जब भी हम देखो य, र, ल और व के साथ इनका निर्माण होता है, इससे पहले हमेशा पहले वाला जो वर्ण होगा वो व्यंजन होगा और आधा होगा। इसकी पहचान है, इस पे हम अलग वीडियो में बता देंगे। आगे चलते हैं। देखिए परिधन अटन क्या बन जाएगा? पर्यटन। अभिधन अंतर, तो अब क्या होगा?
ये ई की मात्रा ई यह में बदल जाएगी और यह इस अंक के साथ में मिलकर के भय आधा रह जाएगा और ये ई इसकी अंक के साथ में यंग बन जाएगा और शब्द बनेगा अभ्यंतर। अभ्यंतर का मतलब होता है आंतरिक। ठीक है। राशि धन अंतरण, तो इसका बन जाएगा राश्यंत्रण, राश्यंत्रण बन जाएगा। अति धन अल्प, तो ये हो जाएगा अत्यल्प, क्योंकि इस ई में से देखिए, इस ई में से अति, अति में आप अल्प, अगर इसके साथ में तय आधा हो जाएगा और ये जो ई निकलेगी ये ई यह में बदल जाएगी और यह को ये अपूर्ण कर देगा तो यह पूरा हो जाएगा। परिधन अवेक्षक, तो हो जाएगा पर्यवेक्षक। आप अभ्यास करेंगे पर्यवेक्षक, परि का मतलब चारों ओर हो जाएगा और अवेक्षक का मतलब होता है अवलोकन करने वाला। तो अवलोकन करना, अवेक्षण यानी अवलोकन करने की या नजर डालने की या जांच करने की प्रक्रिया, और अवेक्षक का मतलब होता है जांच करने वाला या अवलोकन करने वाला। परिधन अंक, तो क्या बन जाएगा पर्यंक, पर्यंक पर्यंक बन जाएगा। परि का मतलब होता है चारों ओर अपने आसपास का, जैसे पर्यावरण में चारों ओर का आवरण, और अंक का मतलब होता है गोद, चारों ओर गोद का सुख देने वाली वस्तु होती है, उसको हम पर्यंक कहते हैं। इसका बिगड़ा हुआ रूप है पलंग, पलंग। आगे गति धन अवरोधक, कैसे बनेगा देखिए, गति धन अवरोधक, इसको लिखने में व्याकरण की दृष्टि से ये शब्द शुद्धि में बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी क्या लिखते हैं इसको गत्यावरोधक बोलते हैं, इसको बोलते हैं गत्यावरोधक। ठीक है। और ये बहुत गलती करते हैं इसमें। क्या शब्द बनेगा देखते हैं। ग में से आपने तय को आधा, ग में से आधा तय कर दिया और इसमें से ये ई है ये निकाल दिया। आगे अवरोधक हो गया, अवरोध, सॉरी अवरोध तक ही है ये, तो ये अवरोध है, अवरोध लिख दिया। अब ई है वो आधे यह में बनेगी, तो यह इसके साथ में मिलकर के ए के साथ में पूरा यह हो जाएगा, यवरोध हो जाएगा, और ये तय आधा रहेगा और ये गत्यवरोध। शब्द क्या बनेगा गत्यवरोध, न कि गत्यावरोध होगा, क्योंकि सामने ए आ रहा है, अवरोध आ रहा है, यानी ए आ रहा है। आगे अधिधन अक्ष, तो क्या बन जाएगा अध्यक्ष। अधि का मतलब होता है ऊपर और अक्ष का मतलब होता है केंद्र, तो ऊपर का केंद्र वो होता है अध्यक्ष। आगे चलते हैं। अभिधन अर्थी, तो क्या होता है अभ्यर्थी। ध्यान रखना इसमें मैंने आपको कहा था कि संधि के साथ साथ आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रकरण है संधि हिंदी व्याकरण से संबंधित, वो सीखते हैं। जैसे शब्द शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव, उपसर्ग पढ़ते हैं क्योंकि ये उपसर्ग है। तो यहां पर आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। देखिए अधिकांश लोग उच्चारण में, लिखने में यहां पर त्रुटि करते हैं। वो क्या लिखते हैं अभ्यर्थी, एकदम गलत लिखते हैं, एकदम गलत लिखते हैं। क्या बनेगा देखिए अभ्यर्थी बनेगा, क्योंकि इस ई से आधा यह बनेगा और ये आधा यह ए के साथ में मिलकर के यह बनाएगा, न कि या बनाएगा, या नहीं बनाएगा, केवल यह बनेगा। परिधन अवेक्षण, तो पर्यवेक्षण। विधन अर्थ, तो क्या हो जाएगा, अर्थ का मतलब होता है उद्देश्य, तो व्यर्थ। वी का मतलब अलग करना और अर्थ का मतलब उद्देश्य, उद्देश्य से अलग करना, यानी वो व्यर्थ है, बेकार है। अब प्रतिधन अक्ष, तो क्या हो जाएगा, अक्ष का मतलब आंख, आंख भी होता है, नेत्र होता है, और प्रति का मतलब सामने भी हो सकता है, हर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बनेगा प्रत्यक्ष, यानी आंख के सामने।
प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, प्रतिधन अर्पण, तो ये हो जाएगा प्रत्यर्पण। जब आप अभ्यास करेंगे थोड़ा इसमें तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। विधन अस्त क्या हो जाएगा? व्यस्त। विधन अस्त यानी अस्त का मतलब डूबा हुआ, और वी का मतलब विशेष रूप से, तो विशेष रूप से डूबा हुआ यानी व्यस्त हो गया। अति धन अधिक क्या बनेगा? अत्यधिक। विद्यार्थी इसको अत्यधिक लिखते हैं, गलत है, क्योंकि अत्यधिक होता है न कि अत्याधिक होता है। मति धन अनुसार, तो ये हो जाएगा मत्यनुसार। आगे गत्यानु, इसमें भी त्रुटि करते हैं, क्या लिखते हैं? गत्यानुसार। एकदम गलत है, ये गत्यानुसार होगा, क्योंकि इसमें से, इस ती में से देखिए गै लिख दिया आपने, इसको ई को तय आधा होगा, इससे ई निकलेगी, ई यह में बदल जाएगी, आधे यह में, आधा यह ए को के साथ मिलेगा तो पूरा यह बन जाएगा, और आगे वाले शब्द तो एक साथ ही आ जाएंगे, अक्षर अपने आप वो एक साथ आ जाएंगे आगे। यदि धन अपि, तो क्या होगा? यह। अब देखिए द को आधा कर दिया आपने, अब ये ई है, इस ए के साथ में, इसकी ई है वो ए के साथ में मिलेगी तो यह बनेगा, और फिर ये पी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि आधा है तो आधे को आप ऊपर लिख सकते हैं, जैसे ये द लिख दिया, और ये और ये पी, यद्यपि, हालांकि, इसका अर्थ होता है हालांकि। अपि का मतलब भी। वी धन आश, तो ये हो जाएगा व्यास। क्या बनेगा? इससे व्यास बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, वी धन आस क्या होगा? वह को आधा कर दिया, इसमें से आपने ई को निकाला, आगे आ और यस है, क्या होगा? आधा यह बनेगा इसका, यह इस आ के साथ में मिलेगा तो या बन जाएगा, यास हो जाएगा, और आधा वह व्यास। आश का मतलब होता है क्षेत्र, वी का मतलब बड़ा या विशेष, ठीक है, तो ये व्यास हो जाएगा। वी धन आकुल, तो ये व्याकुल हो जाएगा। अग्नि धन आशय, इसको लिखने में बहुत ज्यादा त्रुटि करते हैं। क्या बनेगा शब्द देखिए, सही क्या होगा? आप इसका सही शब्द होगा बना लेते हैं, देखिए अग्नि धन आशय, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? ए गे आधा है ही, और न में को भी आधा कर देंगे, इसमें से ई को निकाल दिया, आशय क्या होगा? ई को आधे ये में बदलेंगे, और ये इस ये आ के साथ में मिलके या बन जाएगा, या से हो जाएगा। इधर क्या हुआ देखिए, न भी आधा है, न के आगे कोई स्वर नहीं है, आधा रहेगा, आधा कर दिया। ग भी क्या है, उसके आगे कोई खुद न आधा पड़ा है, तो इसको क्या पूर्ण करेगा? तो ये ग भी आधा है, और तो क्या बन जाएगा? अग्न्याशय, ठीक है। तो ये शय बनेगा। आशय का मतलब क्षेत्र, अग्नि यानी आग। प्रतिधन आशा, प्रत्याशा। निधन आश क्या हो जाएगा? न्यास। आस का मतलब आशा, विश्वास, न्यास कहते हैं इसको, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रस्ट, ठीक है। आगे देखिए, इति धन आदि, इत्यादि। विधन आख्याता, तो व्याख्याता। आख्याता का मतलब विश्लेषण करने वाला, वर्ण करने वाला आख्याता, और विशेष रूप से वर्णन करने वाला, विश्लेषण करने वाला व्याख्याता। आगे प्रतिधन आशी, आशी मतलब आशा रखने वाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रत्याशी, प्रत्याशी हो जाएगा। आगे अधिधन आय क्या हो जाएगा? अध्याय, अधिधन आय, अध्याय बन जाएगा। प्राप्ति धन आशा, तो इसके लिए क्या बनेगा देखिए, देखते हैं। प्राप्ति धन आशा, देखिए प्रा लिख दिया, पे आधा ही है, तय को भी आपने आधा कर दिया, और उसके बाद में ई और आशा, ई को आपने आधे ये में कन्वर्ट कर दिया, आधा ये इसके साथ मिलेगा तो या बन जाएगा,
याशा हो जाएगा, ये तय आधा है, पे भी आधा है, तो क्या बन जाएगा, प्राप्त्याशा। ठीक है, तो ये एक शब्द बन जाएगा इसमें। अब देखिए आगे है अधिधन आपक, क्या बनेगा, अध्यापक। आपक का मतलब होता है ग्रहण करने वाला, आपक का मतलब होता है ग्रहण करने वाला या प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने या कराने वाला, कराने वाला। और अधि का मतलब होता है ऊपर, तो ऊपर का प्राप्त करवाने वाला नहीं, ज्ञान है ना इसका, अध्यापक यानी आपको जो उच्चतम शिखर तक ले जाने वाला व्यक्ति होता है। आगे चलते हैं, देखिए परिधन आय क्या बनेगा, पर्याय। अतिधन आचार तो अत्याचार, इति धन आदि इत्यादि, ध्वनि धन आत्मक तो ये हो जाएगा ध्वनियात्मक। आत्मक का मतलब है युक्त, तो ध्वनि से युक्त। परिधन आवरण, परि का मतलब चारों ओर या आसपास, और आवरण का मतलब क्षेत्र, तो ये हो जाएगा पर्यावरण। अधिधन आदेश, अधि का मतलब ऊपर, और आदेश यानी ऊपर का आदेश, अध्यादेश। अतिधन आवश्यक, अत्यावश्यक, यहां पर या होगा अत्यावश्यक। ठीक है, अभिधन आगत, अभ्यागत। अधिधन आत्म, अधि का मतलब ऊपर, आत्म नहीं है ना स्वयं को, स्वयं को ऊपर ले जाने वाला, वो क्या होता है, अध्यात्म होता है, अध्यात्म। चलिए आगे देखते हैं, प्रतिधन उपकार, इसको पढ़ते हैं। देखिए प्रतिधन उपकार, इसमें क्या होगा, प्र तय आधा है ही, तय आधा करके इसमें से ई निकाल दिया, उपकार लिखा। अब ई है वो य में, आधे य में बदल जाएगा, ये यू बन जाएगा, यूपकार, और तय आधा ही पड़ा रहेगा यहां पर क्योंकि पूर्ण नहीं होगा, प्रत्युपकार बनेगा। शब्द क्या बनेगा, प्रत्युपकार। आदि अतिधन उक्ति, अत्युक्ति, अत्युक्ति। अतिधन उष्ण तो क्या हो जाएगा, अत्युष्ण, ज्यादा गर्म। प्रतिधन उत्तर तो प्रत्युत्तर, उत्तर के बदले उत्तर। ठीक है, ऊपरी धन उक्त, इसको भी क्या लिखते हैं, जैसे उपयुक्त बनेगा। क्या बनेगा इसका, देखो उ पा। अब इसमें र आधा बन जाएगा, र से ई निकलेगी, र से जब ई निकलेगी इसमें से, तो ई निकलेगी तो ई यह बन जाएगा और युक्त हो जाएगा, तो यह बन जाएगा उपयुक्त, शब्द बनेगा उपयुक्त। आदिधन उपांत तो आदयुपांत, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आधा द है तो ये द हो गया, ये हो गया, यू हो जाएगा, आद्युपांत। यानी आदि मतलब आरंभ और उपांत का मतलब अंत, आरंभ से अंत तक, इसका मतलब हो गया। आगे है अतिधन उत्तम, तो इसका बन जाएगा अत्युत्तम, अत्युत्तम बन जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं ऊ वाले। निधन, इसका मैंने पहले ही आपको बताया था कि निधन ऊन, तो यह बन जाएगा न्यून, ऊन का मतलब होता है कम। ठीक है, विधन ऊह तो क्या बन जाएगा, व्यूह। ऊह का मतलब होता है कल्पना करना, कल्पना करना या तर्क करना, विशेष रूप से कल्पना करना। व्यू कहते हैं ना, व्यू की रचना की, तो विशेष रूप से कल्पना करके निर्माण करना। प्रतिधन ऊष, ऊष का मतलब होता है भोर, सवेरे, और इसे शब्द बनेगा प्रत्यूष, प्रत्यूष यानी सुबह की पहली किरण, भोर की पहली किरण, सुबह की पहली किरण।
उसको हम प्रत्युष कहते हैं। परिधन उषण, तो क्या हो जाएगा? परिधन उषण। उषण का मतलब होता है दाह करना, जलाना। दाह करना या जलाना या समाप्त करना। परि का मतलब आसपास के जो जितने कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति के अंदर जो जितने भी दोष है उन दोषों का दाह करना, जलाना, समाप्त करना। तो ये हो जाएगा पर्यूषण। पर्यूषण। जैनियों में, अपने बनियों में ये त्योहार पर्व आता है, पर्यूषण पर्व, जिसमें वो क्षमा मांगते हैं और अपने जो मन के भीतर जितनी भी क्या है चीजें, जो दोष है उनका दोष को दूर भगाते हैं, उनका दाह करते हैं, उनको समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। अधिधन ऊड़ा। अधिधन ऊड़ा, तो इससे शब्द बनेगा अध्यूड़ा। क्या बनेगा? ऊड़ा का पहले बताया था, ऊड़ा नवविवाहिता को, विवाहिता को ऊड़ा कहते हैं। ऊढ़ा, ऊढ़ा का मतलब विवाहिता स्त्री। विवाहिता कह दो क्योंकि स्त्री इसमें शामिल हो गया, इसलिए केवल विवाहिता। अधि, अधि का मतलब ऊपर। अब ये देखिए, इसका जो ये अनेक शब्दों के लिए एक जो वाक्यांश आता है उसमें इसका अध्यूड़ा आता है। क्या आता है? अध्यूड़ा। अध्यूड़ा, अध्यूड़ा कैसे? देखो, विवाहिता है, उसके लिए आता है कि जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया है। अब जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो पहले वाली जो पत्नी है उसके लिए जो ये शब्द काम में आता है वो अध्यूड़ा होता है। क्यों अध्यूड़ा है? यानी वो ऊपर हो गई, यानी ज्येष्ठ हो गई। ज्येष्ठ रानी, जैसे राजा है तो उसके ज्येष्ठ रानी हो गई, पटरानी हो गई, तो ऊपर। और अध्यूड़ा का मतलब होता है विवाहिता। ठीक है, तो ये श्रेष्ठ यानी पहली, प्रथम पत्नी। आप ऐसे लिख सकते हो, प्रथम पत्नी के लिए इस शब्द का को काम में लिया जाता है। आगे, प्रतिधन एक, तो क्या बनेगा? प्रत्येक। अधिधन ऐषणा। ऐषणा का मतलब होता है चाह, आकांक्षा, मनोरथ। चाह, इच्छा, है ना, आकांक्षा, मनोरथ, कामना, ये आता है, ऐषणा का मतलब होता है। ठीक है, एसी का मतलब है चाहने वाला। ठीक है, अब अधि का मतलब ऊपर, तो बहुत बड़ी कामना होती है ना, ऊपर की कामना होती है, तो उसको बोलते हैं अध्येषणा। शब्द बनेगा अध्येषणा। आगे, अतिधन ओज, अत्योज, ज्यादा तेज वाला, ओजस्वी। ठीक है, दधिधन ओदन, तो इसके लिए क्या बनेगा? द ध क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, इसमें से यह निकला दध्योदन। इसको ऐसे ही लिखेंगे दध्योदन। दधी का मतलब होता है दही, दही। ओदन का मतलब होता है चावल। तो दही में जो चावल मिला करके जिस भोजन को काम में लेते हैं उसको हम कहते हैं दध्योदन। आगे, ई और ओ मिलकर के क्या है? यो बनाएगा। अतिधन औदार्य, तो क्या हो जाएगा? अत्योदार्य। ये औदार्य है, वो उदार के साथ में, उदार के साथ में यह प्रत्यय लगेगा तब औदार्य बन जाएगा। और यह प्रत्यय लगने से पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ऊ की आदि वर्दी होकर के औ बन जाता है। आगे, अतिधन औचित्य, तो ये होगा अत्योचित्य। इसमें भी क्या हुआ? यह प्रत्यय लगा है और उचित के साथ में यह प्रत्यय लगने से औचित्य बन गया और ऊ की आदि वर्दी होकर के औ बन गया। आगे चलते हैं, देखिए, नदी धन अर्पण, तो क्या बनेगा? नद्यर्पण। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नद्यर्पण, नदी को अर्पण करना। देवी धन अर्पण, देव्यर्पण, वह आधा हो जाएगा इसमें। देवी धन अर्पित, देव्यर्पित। देवी, ये सेमी आगे। देवी धन अर्थ, तो ये हो जाएगा देवी अर्थ। यहां बड़ी ई का, बड़ी ई को काम में लिया है। बड़ी ई के साथ में कोई असमान स्वर हो गया तो भी यही बनेगा। नदी धन अंत,
तो क्या हो जाएगा? नद्यंत, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, नद्यंत, नदी का अंत। नदी धन अर्चना, तो क्या होगा? नद्यर्चना। नदिय नद्यर्चना बन जाएगा। देवी धन आगमन, देव्यागमन होगा इसमें, क्योंकि आ है। नदी धन आमुख, नद्या मुख, तो यह शब्द बन जाएगा। आगे मही धन आधार, मैया धार, मही यानी पृथ्वी, मही का मतलब होता है पृथ्वी। नदी धन आगमन, तो नद्यागमन या नद्यागमन, नदी का आगमन हो जाना। सखी धन आगमन, सख्यागमन। आगे क्या है? ई और ऊ करके यू बनेगा। नारी धन उचित, नार्युचित, नार्युत्थान, नार्युत्थान। नारी धन उद्धार, नार्युद्धार, नार्युद्धार। ठीक है। सखी धन उचित, सख्युचित। स्त्री धन उपयोगी, क्या बनेगा इसके लिए? देखते हैं। देखिए, त्रय आधा हो जाएगा, स्त्रियोपयोगी। वाणी धन उचित, वाणियों, वाण्युचित। देव्य, इसका हो जाएगा देव्युपासना। अभ्यास करेंगे तो ये बनेगा, देखा। नदी धन उर्मी, नद्योर्मी। ठीक है, यानी नदी की लहर। सदी धन उर्मी, सद्योर्मी। सखी, सख्यक्य, इसमें आई बन जाएगा, देखो, है ना। और देव्यैश्वर्य, शब्द शुद्धि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये। वाण्योचित्य, चित्य। धनी, धन्यो, चित्य। इस तरीके से ये शब्द बनेंगे। आगे है, देखो, हरी, हरी के साथ में ए बनेगा तो रे बनेगा, तो क्या होगा? पितृनुमति, मातृनुमति, भ्रातृनुमति, ये शब्द बनेंगे। पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, ये मैंने पहले बताया आपको कैसे बनेंगे। पितृधन, पित्रादेश, मात्रादेश, यह बन जाएगा। अब इसका मातृच्छा, मातृच्छा हो जाएगा। पितृ, तय। अब इसको बनाते हैं, देखो, पितृधन इच्छा एक बार देखते हैं। देखिए, पितृधन इच्छा, तो इसमें क्या होगा? देखिए, पी तय को आधा कर दिया, आप इसमें से आपने री को निकाल दिया और आगे इच्छा लिख दिया। अब ये री है, उसका आधा रे बनेगा, और रे इस ई के साथ में मिले करके री बनेगा, रिच्छा हो जाएगा, रिच्छा हो जाएगा। और ये तय आधा है, देखिए, और ये पी आधा, देखिए, तय आधा है अभी तक, है ना। तो क्या होगा? पी तो आपने लिख दिया, तय आधा है, लेकिन री क्या है? री यहां पर छोटी, तो यह पितृच्छा बन जाएगा शब्द। ठीक है, त्रि बन जाएगा, यानी पी त्रिच्छा, यह शब्द बन जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा उत्कंठा,
पितृपदेश, पितृपदेश, मातृपदेश। क्यों हो जाएगा? ऊ कैसे होगा? त्रु होगा क्योंकि इसमें ऊ है। दातृ दारता, यानी दात्री का मतलब देने वाला, और देने वाले की उदारता, देने वाला। आगे लीधन आ, तो लीधन आ, जैसे मान लीजिए लीधन आकृति, तो ये लीधन आ मिलकर के बनेगा ला। ये देखो यहां सेम ही है। इसका एक उदाहरण मैंने आपको बताया था, लीधन आकृति, तो ली आधे लय में बदल जाएगा क्योंकि यरे लय में बनेंगे। तो ली प्लस लय प्लस आकृति, तो लय के साथ में आ मिलेगा तो ये बन जाएगा ला, लाकृति। लाकृति मैंने बताई थी भगवान कृष्ण की आकृति, या ली के समान आकृति, या भगवान कृष्ण की ऐसे बंसीले वो आकृति। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे देखिए मधुधन अरी, मधुधन अरी, तो क्या हो जाएगा? मधवरी। मैंने आपको कहा मधवरी ये कृष्ण का प्रियवाची है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के एक राक्षस को मारा था। अरी का मतलब होता है शत्रु, और ये मधु राक्षस का नाम है, तो इसलिए उनको माधव भी कहते हैं। आगे परमाणु धनास्त्र, परमाणु वस्त्र कैसे होगा? देखिए वस्त्र कैसे होगा, यह आपको समझना है थोड़ा। देखिए कैसे होगा, इनकी अपने संधि करते हैं। देखिए परमाणु धन अस्त्र, अब क्या होगा? परमाणु आपने आधा कर दिया और इसमें से आपने ऊ को निकाल दिया, अस्त्र। अब ये ऊ है, आपको ये में बदलना है। ई को ये में बदलना है, री को रे में बदलना है, री को ले में बदलना है, और ऊ या ऊ कोई छोटा से बड़ा है उसको वे में बदलना है। तो वे में बदल दिया, वे उस ए के साथ मिलेगा, बोलो वस्त्र बनेगा कि नहीं बनेगा? ओ अणे आधा है, अणे आधा ही पड़े रहेगा, मां हो जाएगा, ये रे है, और प्रमाण वस्त्र, तो शब्द बनेगा प्रमाण वस्त्र। ठीक है, आगे शिशुधन अंग, तो शिश्वंग, इसी तरीके से आप बनाकर देखेंगे तो यह बनेगा शिश्वंग। ठीक है, आगे सुधन अल्प, स्वल्प, स्वल्प बनेगा। अनुधन ए, अनवय। सुधन अच्छ, स्वच्छ, सु का मतलब अच्छा और अच्छ का मतलब भी अच्छा, अच्छा और अच्छा, तो स्वच्छ होगा, निर्मल होगा। सुधन अस्ति, तो हो जाएगा स्वस्ति, स्वस्ति। ठीक है, अस्ति का मतलब हाँ, और सु का मतलब अच्छा। ठीक है, तनुधन अंगी, तो ये बनेगा तनवंगी। तनु, तनु का मतलब होता है पतला, अंगी यानी अंग वाली, तो पतले अंग वाली, यानी ऐसी महिला जो शरीर में पतली है, छरहरी है, और उसको सुंदरता का पर्याय माना गया है। मनोधन अंतर, तो मनवंतर बन जाएगा। अंतर का मतलब यहां पर अवधि है। मनु के द्वारा जो जितने काल बताए गए हैं 14, उनमें से अभी जो चल रहा है, जो अंतर है, अलग अलग भागों में बांटा है। मनु यानी प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष यानी आदि पुरुष, मनु की संतान मानव। आगे ये प्रमाण वस्त्र पहले बता गया। भानुधन अस्त, तो इसका क्या बनेगा? देखिए भानुधन अस्त, भानु का मतलब सूर्य, सूर्यास्त का ही है ये वैसे प्रायवाची। तो क्या होगा? भा, न में से ए को निकाल दिया आपने, ऊ को निकाल दिया आपने, न आधा करके इसमें से ऊ निकाल दिया, आगे अस्त, तो क्या बनेगा? देखो ऊ को आधे वे में बदलेंगे, वह ए के साथ मिलेगा तो वस्त्र हो जाएगा, वस्त्र, और न आधा ही पड़ा रहेगा तो ये हो जाएगा भानवस्त्र। ठीक है, तो इस तरीके से ये शब्दों का निर्माण होगा। आगे देखिए सुधनागत क्या होगा? स्वागत। साधु, इसका हो जाएगा साधवाचरण। मधुधन आलय, मधवालय, मधवालय, मधु का मतलब होता है मदिरा, यहां पर अर्थ है मदिरा। आलय का मतलब होता है घर, आलय आगार, उसका मतलब होता है घर। तो मधु का घर यानी मदिरा का घर मधवालय हो जाएगा, यानी शराब खाना। ठीक है,
आगे है मधुधन आचार्य, मध्वाचार्य। आगे गुरुधन आदेश, ये देखिए गुरुधन आदेश क्या बनेगा, गुरुवादेश। गुरुधन आदेश क्या बनेगा, गुरुवादेश। आगे धातु धन एक धात्विक, वह बनेगा सब में। अनुधन इति तो अन्विति। अधातु धन एक अधात्विक। अनुधन इष्ट अनविष्ट। अनुधन ईक्षण अनवीक्षण। अनुधन ईक्षक अनवीक्षक। अनु का मतलब बाद में या पास में, या अनु का मतलब छोटा या सूक्ष्म। सूक्ष्म बारीकी से, ईक्षक का मतलब जांच करने वाला, जांच करने वाला, बारीकी से जांच करने वाला अनवीक्षक कहलाता है। ठीक है, अनवीक्षा बनेगा यानी बारीकी से जांच करने की प्रक्रिया, और ये हो जाएगा धनवीक्षा। धनुर्धर है वो धनुष चलाने से पहले उसका बारीकी से निरीक्षण करता है अपने हथियार का। ठीक है, चेक करता है, तो उसको हम कहते हैं धनवीक्षा। आगे अनुधन ऐषण तो हो जाएगा अन्वेषण। अनुधन ऐषक अन्वेषक। लघुधन औष्ठ तो ये हो जाएगा लघवौष्ठ। मधुधन औष्ठ मध्वौष्ठ। वधुधन आगमन वध्वागमन है। या चाहे ऊ बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसको वह में बदलना है। आधे वह में बदलेंगे तो धयादा हो जाएगा, धयादा लिख दिया। ऊ वह में बदल जाएगा, वो आधे वह में, और वो आ के साथ मिलकर के वा बन जाएगा। बाकी बचा हुआ गमन है वो आगे लिख देंगे। वधुधन आदेश वधवादेश। भूधन आदि तो अब इसमें इसका बनाते हैं, देखिए भूधन आदि ये अंतिम है, तो भू में से भय को आधा निकाल दिया, इसमें से ऊ आ ओ आधा करके ऊ अलग कर दिया, और ये आदि। अब देखिए ऊ है उसको आधे, ये ऊ बड़ा है तो भू में बड़ा है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको आपको आधे य में ही बदलना है। अब ये आधा य इसके साथ में मिलेगा, सामने स्वर के साथ में मिलेगा, तो ये यादी हो जाएगा, यादी हो जाएगा। और भय यहां पर आधा है तो ये बन जाएगा, सॉरी आधा है ना, देखिए ये एक्चुअल में क्या है, ये ऊ है वो यहां पर है धन आदि, और ये आधा है, ये वह में बदल जाएगा, और वह इस आ के साथ में मिलकर के वा बन जाएगा, तो ये शब्द बनेगा भ्वादि। भय आधा होगा वो पूर्ण नहीं होगा, भ्वादि बन जाएगा। यानी संस्कृत में भू धातु से आदि का मतलब आरंभ, आदि का मतलब होता है आरंभ, तो वो आरंभ होने वाले। तो साथियों हमने ये अभ्यास किए, और इन सभी अभ्यासों में हमने यण संधि को विशेष रूप से देखा। यण संधि के जो भी शब्द आते हैं उनमें से इन जितने में सब में देखिए यह जब भी आएगा, खासकर यह और वह जब भी आएंगे, और उसके पहले जो वर्ण आएगा वो व्यंजन होगा, और वो हमेशा आधा होगा, और आधा होगा इन सभी में। देखिए सभी में जो पहले है वो आधा है, अक्षर आधा है, यही इसकी पहचान है। साथियों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं ये आपकी यण संधि सीखने में काफी मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।